हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू दी आई एस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर कर रहे होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है सो काइंडली डू दैट। आप लोग जो है चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो आइए देखते हैं, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग यहाँ डेली कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ पेश होते हैं और करंट अफेयर्स में भी हम कुछ वैसे टॉपिक्स के साथ आते हैं जो बहुत ही रेलेवेंट हो, जो बहुत ही प्रासंगिक हो। तो आज का जो कुछ टॉपिक है ये कुछ ऐसा ही है। और जो है यहाँ पर क्या है ये पूरा मुद्दा, ये इसके बारे में देखेंगे। लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज को लेकर के, एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज का मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश काल के समय पर जब हम बात करते हैं जुडिशरी में, तो ब्रिटिश काल के समय पर ऐसे बहुत सारी शब्दावलियां बनी जो आज भी एज इट इज़ क्या हो रही हैं, यूज़ हो रही हैं। अब इसी को लेकर के कुछ नई बातें सामने आई हैं, तो आइए इसके बारे में देखते हैं इस न्यूज़ को। तो क्या है ये पूरा न्यूज़, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि दैट व्हाट इज दिस न्यूज़। आइए। हाँ, माइंड योर एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज से सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट ने क्या कहा है कि ऐसा है कि जो ओल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज है, यहाँ ध्यान से देखिएगा कि प्रशासनिक भाषा, एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज का मतलब ये हो गया, यानी कि जो हिंदू पेपर हो गए या जो जितने भी पेपर हैं उन सब में जो सुर्खियों में जो रहा और जो हेडलाइंस में ये रहा कि उसमें कहा गया कि अपने जो प्रशासनिक भाषा है, जो लैंग्वेज है, उसे सुधार करने की क्या है आवश्यकता या उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो जो ओल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज है और जो हम मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेजेस देख रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा कि उसमें कुछ नए जो है, चूंकि देखिए वो उस काल में बने थे, अब उसके पीछे के क्या ये हैं वो आइए देखते हैं यहाँ पर। आइए देखते हैं क्या है ये रिपोर्ट पूरा का पूरा। तो ये रिपोर्ट आई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से। रिपोर्ट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट्स सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग सेड these and several other terms used in the administrative language of the courts perpetuate a grammar of inequality। अब देखिए यहाँ पर कि ये यहाँ पर जो बात सामने आ रही है वो ये है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो अनुसंधान और योजना केंद्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि न्यायालयों की जो प्रशासनिक भाषा जो प्रयुक्त हो रही है, इसमें जो कई अन्य शब्द जो हैं वो असमानता के व्याकरण को कायम रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी उन शब्दों से हम क्या देख रहे हैं, डिस्क्रिमिनेटरी जो है या डिस्क्रिमिनेशन जो है वो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा है। और ये रिपोर्ट आई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के यानी सुप्रीम कोर्ट सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग में, यहाँ पर इस बात पर कहा गया है। क्योंकि अभी मैंने आपसे बताया यहाँ पर कि इसके पीछे के कारणों को जब हम देखेंगे तो आइए देखते हैं इसमें कि रिपोर्ट में और क्या कहा गया है। तो जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में ये कहा गया है, द रिपोर्ट टाइटल्ड, इस रिपोर्ट का जो टाइटल रहा, रिफॉर्मिंग एडमिनिस्ट्रेटिव नॉमेनक्लेचर इन द इंडियन जुडिशरी एम्बेडिंग डिग्निटी एंड इक्विटी इन सर्विस रूल्स। यानी प्रॉपर वे में देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इसका शीर्षक भी रहा वो ये है कि भारतीय न्यायपालिका में प्रशासनिक नामकरण में सुधार, सेवा नियमों में गरिमा और समानता को शामिल करना। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी डिस्क्रिमिनेटरी लैंग्वेजेस या किसी भी प्रकार का भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए। तो असमानता का जो व्याकरण है, यानी कि मान लीजिए कुछ ऐसे स्पेसिफिक टर्मोलॉजीज, जैसे कोई लोग जिस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और उस प्रोफेशन को हम क्या कर रहे हैं, उनके नाम से हम उनको बोल रहे हैं या उनको हमने वही नाम दे दिया है, तो ये क्या करता है, ये दिखाता है एक तरह से, ये एक्सप्लेन करता है ये ग्रामर ऑफ इनइक्वालिटी का। और आज जो इस दौर में हम लोग हैं, यहाँ पर जैसे एक जमाना था जब ब्रिटिशर्स के टाइम पर, तो उन्होंने अपने हिसाब से क्या किया था, चीज़ों को बनाया था। बट राइट नाउ अगर अभी की बात की जाए तो अब वो दौर नहीं रहा। अब क्या है, अब ये असमानता का व्याकरण क्या है कहलाएंगे। तो ये सामंती यहाँ देख सकते हैं, ये असमानता का व्याकरण, ये सामंती, औपनिवेशिक और जाति आधारित प्रणालियों से विरासत में मिले लिखित जो है अलिखित पदानुक्रमित नियमों के समूह को संदर्भित करता है, जो कि न्यायपालिका के प्रशासनिक नामकरण की संरचना करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि बेसिकली ये जो पूरा मुद्दा है अब आपको शायद समझ में आ गया होगा, शायद नहीं, अब आई एम श्योर कि आप समझ गए होंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कहना ये है कि खास तौर से प्रशासनिक नामकरण जो अभी भी बने हुए हैं
एज इट इज, जो कि कॉलोनियल पीरियड में बने थे और एज इट इज अब तक फॉलो किए जा रहे हैं। अब जरूरत है कि इसे चेंज किया जाए, क्योंकि वो जो शब्दावलियां हैं वो सामंती यानी कि कॉलोनियल कह सकते हैं, या फिर जो फ्यूडल जो बेस्ड हुआ करता था, ये उसको क्या करता है, शो करता है। तो ये हेरार्कियल रूल्स को दिखाता है, इनहेरिटेड फ्रॉम फ्यूडल, कॉलोनियल एंड कास्ट बेस्ड सिस्टम को ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, दैट स्ट्रक्चर द जुडिशरीज एडमिनिस्ट्रेटिव नॉमेनक्लेचर। तो ये उस जमाने में बनाया गया था, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये कहीं ना कहीं से अभी तक ये शब्दावलियों का अगर प्रयोग हो रहा है तो ये सही नहीं है। अब आइए इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है जो हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है बी आर गवई जी ने क्या कहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई इन हिज फॉरवर्डेड जो है यहाँ पर टू द रिपोर्ट said the continued use of the outdated terminology had the unintended effect of the normalizing जो है यहाँ पर outdated hierarchies and undermining the respectful work culture that judiciary must uphold। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई जी यानी पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो रहे हैं हमारे, तो इन्होंने साफ तौर से यहाँ देख सकते हैं पूर्व मुख्य न्यायाधीश, 1 सेकेंड, तो इन्होंने देखिए साफ तौर से यहां पर कहा है, ये यहाँ सॉरी ये टर्म छूट गया है, हाँ, तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई जी ने भी रिपोर्ट की प्रस्तावना में कहा है कि जो पुरानी शब्दावलियां जो यूज होती आई हैं वो निरंतर उपयोग से पुरानी पदानुक्रम को बनाए रख रहे हैं। अगर हम उसका यूज एज इट इज कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं से जो पुराने जो हायरार्की सिस्टम थी ये उसको क्या कर रहा है, इंगित कर रहा है। और न्यायपालिका द्वारा बनाए रखे जाने वाली जो सम्मानजनक कार्य संस्कृति जो है इसको कमजोर करने का अनापेक्षित जो है ये प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि यानी इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉपर वे में ये जो शब्दावलियां हैं इन शब्दावलियों के फेवर में यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय जो है न्यायाधीश रहे हुए हैं, पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, इन सबको लगता है कि इन सब ने जो मत दिया है इस मुद्दे पर कि नहीं, अगर उस शब्दावलियों को अगर हम एज इट इज अगर यूज कर रहे हैं तो ये अभी भी क्या दिखाता है, ये पुराने ही सिस्टम को रिफ्लेक्ट करेगा। और जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है ना, या हमारा जो जुडिशरी कल्चर है, तो उस पर ये क्या अनापेक्षित उस पर क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसा ना हो, इट्स बेटर कि उसे क्या करना, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। आइए सिग्निफिकेंट स्टेप में द चीफ जस्टिस एज वन ऑफ हिज लास्ट एक्ट बिफोर रिटायरिंग ऑन नवंबर 23 हैज सेंट द रिपोर्ट टू ऑल द स्टेट हाई कोर्ट्स, ठीक है ना, विथ अ जेंटल नज दैट अपडेटिंग द जुडिशरीज एडमिनिस्ट्रेटिव नॉमेनक्लेचर वुड बी ए स्मॉल बट सिग्निफिकेंट स्टेप्स टुवर्ड्स द affirming the worth of every individual working within the judicial system regardless of rank or role। तो जो मुख्य न्यायाधीश 23 नवंबर को यहाँ पर अपने सेवानिवृत्त होने से पहले ही इन्होंने अंतिम कार्यों के एक रूप में सभी राज्य और उच्च न्यायालयों को रिपोर्ट भेजा और उसमें इन्होंने एक तरह से एक संकेत भी दिए यहाँ पर कि जरूरी क्या है कि न्यायपालिका के प्रशासनिक जो नाम है उसको अद्यतन करना यानी उसे अपडेट करना जरूरी है। वो वैसा ही अगर रहेगा तो ये सही नहीं है। उसके अलावा इन्होंने साफ तौर से ये भी कहा, यहाँ पर बताया कि प्रत्येक व्यक्ति के मूल्य की पुष्टि करने की दिशा में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम होगा, है ना, चाहे उसका पद या भूमिका कुछ भी हो सकता है कि आपको ये लग रहा होगा कि मैडम ने आज ये सेशन स्पेशल क्यों लिया है, क्या ये टॉपिक वास्तव में इस तरीके का है। तो अगर आप देखें तो ये वास्तव में बहुत मैटर करता है, क्योंकि कुछ चीजें जो बहुत पहले से के नॉमेनक्लेचर्स को या बहुत पहले की हायरार्कीज को अगर वो रिफ्लेक्ट कर रही है, जिसके आज के समय पे कोई गुंजाइश नहीं है, ना तो उसकी रिक्वायरमेंट है ना, और ये उल्टा ये भेदभाव को जब इंगित कर रहा है और वो भी खास तौर से जो हमारी जुडिशरी जो है, तो उसमें अगर इसको लेकर के अगर रिफॉर्म की बात की जा रही है तो ये बहुत अच्छा क्या है यहाँ पर पहल है। खास तौर से देखिए ये अगर कहना कि छोटे छोटे सुधार ही क्या होते हैं, बड़े सुधार की तरफ हमें ले जाते हैं, और छोटे छोटे सुधार जो है वो हमें क्या करते हैं, बताते हैं कि समय के साथ, जो कि देखिए समय के साथ अगर संशोधन नहीं हो, समय के साथ अगर बदलाव नहीं आए तो फिर हम क्या हो जाएंगे, हम पिछड़ जाएंगे। तो जरूरी यहाँ पर क्या है कि समय के साथ चेंजेस आए,
सेंटर, अब देखते हैं यहाँ देखेंगे कि सेंटर ने क्या यहाँ पे पाया है। तो द सेंटर हैज फाउंड दैट द जो है आर्कियाक टर्मिनोलॉजी वेयर वंस यूज्ड एज अ पावरफुल टूल ऑफ डोमिनेंस दैट कॉजेज जो है यहाँ पर सिग्निफिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है ना। और इसमें जैसे कि हलाल खोर एंड स्कैवेंजर वायलेट द प्रोहिबिशंस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, द रिपोर्ट सेड। जैसे कि रिपोर्ट के संदर्भ में अगर देखा जाए तो केंद्र ने भी पाया कि जो पुरानी शब्दावलियां हैं उसका इस्तेमाल जो है वो प्रभुत्व के एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में भी किया गया है और ये व्यक्ति को वस्तुकरण का शिकार बनाता था। जैसे रिपोर्ट में ये भी कहा गया है जैसे हलाल खोर और मेहतर जो है ये संविधान में प्रदत्त जाति आधारित भेदभाव के निषेध का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि हमारा संविधान क्या कहता है, हमारा संविधान ये कहता है कि हम किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहेंगे, ना तो जाति के आधार पर, ना तो धर्म के आधार पर, ना तो लिंग के आधार पर। तो हम किसी भी व्यक्ति से जब हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं, सो वाई वी आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ टर्मिनोलॉजीज, जिससे उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं से हम क्या कर रहे हैं, यानी वो व्यक्ति क्या हो रहा है, वो डिमोलाइज्ड होगा इन शब्दों से। तो ये कहीं ना कहीं से सही नहीं है। तो ये एक बहुत मतलब ये कह सकते हैं कि एक ऐसा रिफॉर्म हो सकता है आने वाले समय में कि ये जो है कई बार कुछ रिफॉर्म छोटे दिखाई देते हैं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बट वो बड़े लेवल पर क्या करते हैं, चेंज लेकर के आते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कि इसमें और क्या क्या है। अलाइन द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि अलाइन द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव विद द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्लोज द गैप बिटवीन द जुडिशियरी प्रोनाउंसेस एंड व्हाट इज प्रैक्टिसेस, reaffirm that language itself is the judiciary's first act of justice, an act of recognition, pedagogy and symbolic justice, the Supreme Court's Research Center recommended। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो रिसर्च सेंटर जो हम देख रहे हैं, जिसमें जो सर्वोच्च न्यायालय के शोध केंद्र ने क्या सुझाव दिया है, तो इसे साफ तौर से देखिए इसमें बताया गया है कि प्रशासन की भाषा को जरूरी है संविधान की भाषा के साथ हम अलाइन करें, यानी उसके अनुरूप बनाएं। न्यायपालिका जो कहती है और जो व्यवहार करती है उसके बीच के अंतर को हमें पाटना है और इस बात पर जोर देना है कि भाषा ही न्यायपालिका का पहला न्याय है ना। जब हम बात करते हैं जुडिशरी सिस्टम की तो हमें इसका मतलब जो पहली चीज हमारे माइंड में क्लिक करती है दैट इज जस्टिस। तो फिर यहाँ पर लैंग्वेज जो है उसके साथ इनजस्टिस क्यों हो, तो भाषा ही क्या है यहाँ पर, वो न्यायपालिका का पहला न्याय है। मान्यता, शिक्षा शास्त्र और प्रतीकात्मक न्याय का कार्य सर्वोच्च न्यायालय के शोध केंद्र ने सुझाव दिया है कि जरूरी है कि इसे क्या करना होगा, हमें चेंज करना होगा। और चूंकि ये न्याय का घर है तो सबसे पहले न्याय इन शब्दावलियों के साथ होना चाहिए। हाँ जी, तो साफ तौर से अब देखेंगे यहाँ पे CGI's पोजीशन इन द फॉरवर्ड, जैसे कि ऐसे शब्दों को निरंतर प्रयोग जो है वो पुराने पदानुक्रमों को सामान्य बना देते हैं। जो आप देखेंगे यहाँ पे कि इस तरह के जो टर्मिनोलॉजीज अगर रेगुलर यूज हो रहे हैं, ये अंडरमाइंस अ रेस्पेक्टफुल वर्क कल्चर विद द जुडिशियरी, यानी कि न्यायपालिका के भीतर ही एक सम्मानजनक कार्य संस्कृति को ये क्या कर रहा है, कमजोर कर दे रहा है। नामकरण को अद्यतन करना संस्थागत गरिमा की दिशा में एक छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये रिफॉर्म बहुत जो है बड़े लेवल पर कोई चेंज नहीं लाएगा, बिल्कुल लाएगा, बिकॉज द अपडेटिंग नॉमेनक्लेचर इज अ स्मॉल बट सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड इंस्टीट्यूशनल डिग्निटी। देखिए मैन जो कहते हैं ना कि एक इंसान की डिग्निटी जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, वो बहुत ज्यादा क्या है यहाँ पर, बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैसे इसमें अब देखेंगे कि जैसे एग्जांपल्स ऑफ रिकमेंडेड नॉमेनक्लेचर रिफॉर्म्स के बारे में कि कौन से शब्दावलियां हैं जिनको रिफॉर्म्स करने की आवश्यकता है, जैसे जो रिप्लेस किया जाना चाहिए, जो कि विशेषकर कास्ट कोलोनियल टर्म्स विद द न्यूट्रल प्रोफेशनल डेजिग्नेशंस के साथ है। जैसे जो शब्दावलियां यूज होती रही हैं उसे कैसे चेंज करना, कौन कौन से शब्दावलियां हो सकते हैं, जैसे आपको बताया गया हलाल खोर सैनिटेशन असिस्टेंट, स्कैवेंजर सैनिटेशन असिस्टेंट, धोबी लॉन्ड्री ऑपरेटर, कूली फ्रेट असिस्टेंट, साइकिल सवार लॉजिस्टिक असिस्टेंट, बस्ता बर्दर डॉक्यूमेंट हैंडलर, उसके अलावा बंडल लिफ्टर, मटीरियल कोऑर्डिनेटर, मसालची किचन असिस्टेंट, मलान हॉर्टिकल्चर अटेंडेंट। तो इस तरह के जो शब्दावलियां हैं इससे जो है यहाँ पर एक तरह से एक उदाहरण दिया गया कि ये जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें रिफॉर्म करने की आवश्यकता है, या इस नॉमेनक्लेचर की जगह पे हम बेहतर शब्दावलियों का यूज करके उस व्यक्ति की गरिमा को भी हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब आते हैं कि हमारा संविधान क्या कहता है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशंस क्या है।
कि अगर ये बात हम कर रहे हैं तो ये किस बेस पे कर रहे हैं। तो आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ प्रोहिबिट्स आर्बिट्रेटरी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कास्ट। साफ तौर से है हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कि विधि के समक्ष क्या है, समानता है, जो कि ना तो जाति के आधार पर होगी और ना ही किसी भी मनमाने आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा। ये पूरी तरह से इसको क्या है, बैन है, निषेध है। दूसरा यहाँ पर है हमारा आर्टिकल 15 का 2, जिसमें कि आउटलॉ सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करता है। आउटलॉज डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक स्पेसेस, यानी किसी भी प्रकार के जो भी सार्वजनिक स्थल है वहां पर किसी भी प्रकार का जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 17 ये कहता है कि अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी सॉरी, यानी कि अस्पृश्यता का क्या होना चाहिए, अंत होना चाहिए। तो देखिए सिंपल सी बात यहाँ समझिए, जब हमारा आर्टिकल इस तरह की बातें यहाँ ऑलरेडी कर रहा है ना, हमारे जो संविधान के अनुच्छेद है जिसने हमें शक्तियां दी हैं, जिसमें कि कहते हैं कि विधि के समक्ष क्या है, समानता, नो कास्ट बेस्ड क्लासिफिकेशन। आर्टिकल 15(2) नो डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक स्पेसेस, कि हाँ हम ये कह दें कि भाई ये जो पानी का नलका है ये इनके लिए है, ये इनके लिए नहीं है, नहीं, दिस इज नॉट एप्लीकेबल एंड नॉट एक्सेप्टेड। आर्टिकल 17 में है अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी। अब अनटचेबिलिटी अगर आप कास्ट बेस पे कर रहे हैं, है ना, व्यक्ति का जाति, लिंग, धर्म अगर आप देख करके अगर आप अनटचेबिलिटी कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आर्टिकल 21, अभी जो बात हो रही थी डिग्निटी, व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखना, है ना, तो आर्टिकल 21 हमें क्या कहता है, डिग्निटी इज इंटीग्रल टू राइट टू लाइफ एज हेल्ड इन लाइक पुट्टास्वामी एंड नवतेज जोहर। तो मानव का जीवन गरिमामय होना चाहिए, ये हमारे एज अ ह्यूमन, एज अ भारतीय नागरिक के तौर पर हमारा क्या अभिन्न अंग है। आर्टिकल 51A प्रोमोट्स रिनाउंसेस डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस, किसी भी प्रकार के अपमानजनक प्रथाओं को क्या करता है, त्याग करता है। और अलाइंस जुडिशरी इंटरनल फंक्शनिंग विद कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, तो ये क्या है कि इसमें यही कहा जा रहा है कि जो हमारे संविधान में जो बातें कही गई हैं तो हमें वहीं से क्या कर लेना चाहिए, अलाइन करके, और बेहतर हो कि हम लोग क्या करें, एक बेहतर जो है सोच के साथ हम आगे बढ़े। जैसा कि आपने देखा कि भाई कोई भी डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस जो है उसको वो बैन करता है, राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, यानी हम एक बेहतर जीवन जीने के क्या है, हमें एक गरिमामय जीवन जीने का क्या है, अधिकार है। तो यहाँ समझ सकते हैं कि जो इसमें खास तौर से जो इसका अगर हम सोशलॉजिकल और हिस्टोरिकल ओवरव्यू पे अगर हम लोग जाएं तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये बेसिकली कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन जो था जिसने डेलिबरेटली इसको यूज किया था, कास्ट इनकोडेड लेबर कैटेगरीज फॉर कंट्रोल, ठीक है ना। जैसे आपने देखा कि औपनिवेशिक शासन के समय पर जानबूझकर जाति आधारित श्रम श्रेणियों का इस्तेमाल किया गया। उसके अलावा जो है परपेचुअल यानी ऑक्यूपेशन फिक्सिटी, जिसमें जाति, नौकरी, पहचान इन सबको कायम रखा गया। न्यायपालिका को बिना किसी सुधार के प्रशासनिक शब्दावली विरासत में मिल गई और यह रिपोर्ट स्थिति आधारित प्रशासन से अधिकार आधारित प्रशासन की ओर बदलाव का संकेत करती है। द बेस्ट पार्ट इज दैट द रिपोर्ट मार्क्स अ शिफ्ट फ्रॉम स्टेटस बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन टू राइट्स बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी हमारा जो है अधिकार आधारित प्रशासन की ओर हमें जाना है, न कि हम लोगों को जो है यहाँ पर स्थिति आधारित प्रशासन की ओर मूव करना है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल हम देख सकते हैं यहाँ पर। वो पहले के टाइम पर जब खास तौर से जब अंग्रेज हुआ करते थे तो आपको तो पता है कि वो तो खुद ही बहुत ज्यादा क्या रेसिज्म, नस्लवाद था उनके अंदर और अपने आप को हमेशा सुपीरियर जो है पोर्ट्रे करना। तो ये कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रहा था, पार्ट रहा था, जिसमें इन्होंने कास्ट को, लेबर्स को, इसमें क्या किया था कि अलग अलग तरीके से इन्होंने जॉब के कंटेक्स्ट में डिग्निफाइड मतलब अलग तरीके से आइडेंटिफाई किया था। तो अब यही कहा जा रहा है कि अब अधिकार आधारित, यानी कि अब क्या है कि जो व्यक्ति काम कर रहा है ना, तो अब जरूरी क्या है यहाँ पर, तो जरूरी है कि जो सिंबॉलिक जस्टिस, जैसे कि भाषा मानवीय मूल्य को मान्यता देती है, भेदभावपूर्ण जो भी शब्दावलियां यूज होंगी वो इस तरह के जो भी टैबूज हैं या स्टिग्मा है उसको खत्म करेंगे। फिर उसके बाद से आधुनिक कार्यस्थलों में जो पेशेवर हैं तटस्थ पदनामों की आवश्यकता होती है, जरूरी है कि अच्छे शब्दावलियों का यूज किया जाए। इससे वर्क प्लेस पर डिग्निटी भी बनी रहेगी, व्यक्ति की जो गरिमा है वो बनी रहेगी और पब्लिक ट्रस्ट यानी न्यायपालिका को समाज से अपनी अपेक्षाओं को साकार करना। जुडिशरी मस्ट एम्बॉडी व्हाट इज एक्सपेक्ट फ्रॉम सोसाइटी। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर बात किया जाए यहाँ पे तो ये प्रॉपर वे में ये है कि जो भी इस तरह की चीजें रही हैं या इस तरह की जो भाषा रहे हैं हमें उसे क्या करना
है हमें उसे आज के समय को देखते हुए चेंज करने की आवश्यकता है। ये ज़रूरी नहीं कि जो हमें जो विरासत में मिला है या जो कॉलोनियल टाइम पर बना है उसको हम एज इट इज़ फॉलो करते रहें। समय के साथ बदलाव ज़रूरी है और चूंकि हमारा संविधान भी ये अधिकार देता है क्या कि हम गरिमामयी जीवन जीने के का अधिकार है ना, वी हैव राइट टू लिव विद डिग्निटी। तो उस डिग्निटी के लिए ज़रूरी है कि हर व्यक्ति का अपना क्या है, मान और सम्मान है। तो नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेगमेंट। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।